नमस्कार, एस्ट्रो प्रभा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में, क्योंकि राहु के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे वहम और भ्रांतियां फैली हुई है। मतलब राहु को लेकर बहुत सारी चर्चाएं लोग करते हैं कि राहु ऐसा है, वैसा है, नेगेटिव है। मैक्सिमम लोग तो 90% लोग तो नेगेटिव ही मानते हैं, जबकि आज के ज़माने में राहु की जो एनर्जी है, जो हमारी टेक्निकल लाइन्स है या टेक्नोलॉजी है जो हमारी, उसमें पूरा का पूरा राहु का ही यूज़ होता है। तो ये चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती हैं, बट फिर भी क्योंकि राहु हमारा टेक्नोलॉजी है और आईटी प्रोफेशन में जाने वाले लोग हैं वो भी राहु से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। इसलिए राहु को हम सारा ब्लेम नहीं दे सकते कि राहु हमेशा खराबी है। तो राहु के बारे में कुछ बातें हम करेंगे कि राहु कहाँ खराब होता है और कहाँ वो अच्छे फल देता है। राहु का एक नेचर है कि राहु की जब दशा चलती है तो राहु की दशा के अंदर आदमी का मन थोड़ा सा भटकता है। थोड़ा सा भटकने का मतलब ये है कि वो प्लानिंग बहुत ज़्यादा करता है, क्लैरिटी नहीं आती। तो उसके लिए हम रेमेडी कर सकते हैं। बहुत इजी रेमेडी राहु के लिए होती है। वो सब मैं आपको इस वीडियो में लास्ट तक आप लोग देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि कैसे हम राहु के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर कर सकते हैं और कैसे हम राहु को आराम से छोटी छोटी रेमेडी करके ठीक कर सकते हैं। मतलब जो नेगेटिविटी लोगों को लगता है, एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो मन है वो सबसे ज़्यादा काम करता है। अगर हम ये सोचें कि नहीं अरे राहु की दशा है, डर होता है ना कि राहु की दशा है, पता नहीं क्या करेगा, तो हमारा मन काम करता है। अगर हम ये सोचें कि नहीं राहु है, मेरा अच्छा है, कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं होगी, तो आपको कुछ नहीं होगा। मतलब मन से आपको वहम निकालना है, डर निकालना है, जो एक बिना बात का फियर होता है वो निकालना है राहु को लेकर। अगर मान लीजिए आपके चार्ट में राहु की दशा है, अंतरदशा है, या किसी वजह से आपका चंद्रमा राहु से पीड़ित है, सूर्य आपका राहु से पीड़ित है, क्योंकि मेन हमारे सूर्य चंद्रमा होते हैं जो राहु के 2 एक्सिस में आके उनको ग्रहण लग जाता है। इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में अगर है तो आपको राहु की छोटी छोटी रेमेडी करने से लाभ हो सकता है। जैसे आज का सावन का महीना चला हुआ है तो सावन के महीने में आप रुद्राभिषेक करवाएं। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसके फल मिलेंगे। उसके बाद रुद्राभिषेक करवाने के बाद ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, हर मंडे शिवलिंग में आपको जल देना है और जो आपका मन हो, जो आपकी पॉकेट अलाउड करे उतना आपको दक्षिणा वहाँ पर शिवलिंग पर रख देनी है। किसी की महादशा ही राहु की है तो उसको साल में एक बार रुद्राभिषेक कराना चाहिए। अंतरदशा जब तक रहेगी तो आपको 2 साल, 2.5 साल या 1 साल या 6 महीने जो भी उसकी अंतरदशा रहती है तो तब तक आपको एक बार रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। राहु का जो स्टोन है वो गोमेद है, वो बहुत कम लोगों को सूट करता है। तो मेरी अपना जो एक होता है ना, हर किसी का अपना अपना मत होता है, तो मेरा तो ये है कि विचार कि आपको राहु का जेमस्टोन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि मैंने खुद से देखा कि बहुत कम लोगों को ये सूट करता है। उसकी जगह राहु की ग्रह शांति के लिए आप लोग गले में चांदी की चेन पहन सकते हो, चांदी का ब्रेसलेट पहन सकते हो, 2 चीजें, या चांदी के गिलास में पानी पी सकते हो। कुछ लोग मानते हैं कि राहु के लिए छोटा सा जो एक गोली होती है ना, कंचे के आकार जैसी ठोस गोली, सॉलिड एक गोली सिल्वर की, उसको बना के आप अपने पॉकेट में रखें तो ये राहु का उपाय है। रात में सोने से पहले अपने पैर धो के जाए राहु के लिए, क्योंकि उससे नेगेटिविटी नहीं आएगी। मतलब रात में सोने से ठीक पहले अपने पैर धो के आप बिस्तर में जाओ और जो भी बिस्तर है आपका, जो भी बेड आपका है जिसपे आप सोते हो, उसके हाथ से थोड़ा झाड़ दो, चादर को थोड़ा झाड़ दो, जिससे क्या होगा कि राहु की जो नेगेटिविटी है वो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा दूर है। सुबह जब उठते हो तो थोड़ा सा पॉजिटिव जो एनर्जी है उसके साथ आप उठो, और जैसे ही बिस्तर से नीचे उतरते हो तो अपना राइट पैर जमीन पर पहले रखो। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम राहु की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही कि मन में वहम लाना ही नहीं है कि राहु की वजह से कुछ गड़बड़ है, बट फिर भी अगर लगता है तो ये छोटी छोटी चीजें जिनको आप कर सकते हो। राहु के लिए एक रेमेडी छोटी सी ये भी है कि आप एक टाइम का खाना अपने किचन में खा सकते हैं। ये एक छोटा सा सिंपल सा उपाय है और कोई मुश्किल नहीं है। अगर लंच डिनर करना मुश्किल है तो कम से कम आप ब्रेकफास्ट लंच अपने किचन में कर सकते हैं। और राहु की दशा के अंदर अगर हम दान की बात करें तो दान में क्या है कि जो कोढ़ी लोग हैं, कुष्ठ रोग जिनको रहता है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी डिजीज जिसको हम कहते हैं, उन लोगों के आश्रम में दान करना चाहिए शनिवार के दिन। या आपका जब भी मन करे, आप महीने में एक बार दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको हर सैटरडे दान करने का है मन कि चलो मेरे पास टाइम है, मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ कुछ भी दान, तो आप सैटरडे के दिन दान कर सकते हैं। कोई भी सामान, खाने का सामान है या पैसों से उनकी हेल्प करना चाहते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो जाकर उनका इलाज आप कर सकते हैं। साल में एक बार कैंप लगा सकते हैं उधर, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं जो मेरी जान पहचान के हैं
तो वो लोग उसमें से 1-2 लोग हैं जो जाके ऐसा करते हैं कि उनके आश्रम में चले गए, साल में एक बार कैंप लगाया और उनकी हेल्प कर दी। ये राहु की रेमेडी है। तो राहु की छोटी छोटी रेमेडी करने से राहु की नेगेटिविटी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। और राहु के लिए अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ मंत्र जाप भी करने चाहिए या मंत्र जाप करने से, स्तोत्र पढ़ने से राहु की जो नेगेटिविटी है उसको जल्दी से हम दूर कर दे, तो वो भी अच्छी बात है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा सा एक पार्ट है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। ये छोटे से पार्ट को आप पढ़ें। आप अगर संस्कृत में पढ़ना मुश्किल है तो इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। जिसको लगता है कि मैं हिंदी और संस्कृत दोनों ही नहीं पढ़ सकता हूँ तो आप YouTube से सुन लें उसको, वो बहुत छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा राहु की एक रेमेडी ये है कि रुद्री पाठ या जिसे हम रुद्राष्टध्याय भी बोलते हैं, उसके 8 अध्याय हैं। किसी भी सोमवार से आप पहला अध्याय पढ़ना शुरू करें। सोमवार को पहला अध्याय पढ़ा, मंगलवार को दूसरा, तो उसी तरह से जब नेक्स्ट मंडे आएगा तो आपका वो 8वां अध्याय पूरा हो जाएगा। उसके बाद हर मंडे आपको उसका 5वां अध्याय पढ़ना है, क्योंकि उसमें जो 5वां अध्याय है वो सिर्फ और सिर्फ शिव के लिए है। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा जो रेमेडी है राहु के लिए वो रहता है। इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको हिंदी मिलता है आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जिन लोगों को संस्कृत, क्योंकि थोड़ी टफ है संस्कृत, तो आप इसे सुन लें। और इस पार्ट का जो हिंदी का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से लिंक को क्लिक करके उस पार्ट पर जा सकती हैं, क्योंकि मेरी वेबसाइट है chandraprabha.com, उस पर हमने इसे हिंदी में दिया हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि उस हिंदी वाले पार्ट को जो बहुत बड़ा पार्ट है ये, तो आप सिर्फ 5वां अध्याय पढ़ सकते हैं एवरी मंडे। इसके साथ राहु के लिए आप चांदी के गिलास के अंदर पानी पी सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट पार्ट आप 2 ही कर सकते हैं कि ये जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मैंने आपको बताया है और ये जो आपको मैंने रुद्राष्टध्याय का पार्ट बोला है। सिद्ध कुंजिका जो स्तोत्र है उसका भी मेरी वेबसाइट chandraprabha.com पे पार्ट है, उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप उसे भी वहां से देख के पढ़ सकते हैं। अगर आप उसमें संस्कृत के श्लोक और उसकी हिंदी दोनों मैंने दी हुई है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप उसको अपनी मतलब सुविधा के अकॉर्डिंग जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप राहु की जो रेमेडी है जितनी भी मैंने आपको बताई है, जो ये जरूरी नहीं कि सारी ही आपको करनी है, जो आपको ठीक लगे, जैसे आपको ठीक लगे। जैसे आप पाठ करना चाहो पाठ करो, आप दान करना चाहो दान कर सकते हो। आपको जैसे, बट वो जो मैंने पैर धोने के लिए आपको बोला है वो आपको रेगुलर करना चाहिए, वो साल में रुद्राभिषेक एक बार करना चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। राहु क्या है, सिर्फ ये गर्दन है, ऊपर का जो हिस्सा है, तो उसका नीचे का धड़ नहीं है। तो क्या है कि आदमी राहु की दशा में चीजें देखता तो है, समझने की कोशिश करता है, बट कई बार क्या होता है कि वो उसको फोक रहता है, धुआं रहता है, चीजें समझ नहीं आती। तो बेटर है कि जहां आपको क्लैरिटी नहीं आती है तो उस टाइम पर आप किसी सीनियर की हेल्प लें, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी हेल्प लें। अगर आपको लगता है कि नहीं जी कोई मैं ऐसी बात है जो मैं शेयर नहीं कर सकता घर वालों के साथ, तो आपके कोई ना कोई फ्रेंड तो होता ही है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं चीज़ों को, आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। जहाँ आपको लगे कि हाँ कुछ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है, तो आपको बिना झिझक 2 बार 3 बार सोचना चाहिए और किसी न किसी की हेल्प जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं। आपको इल्यूजन में नहीं रहना, भ्रम में आकर या बिना सोचे समझे कोई स्टेप उठाना ही नहीं है। ये राहु की खासियत है कि आप बिना सोचे समझे स्टेप उठाओगे तो दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी बात, आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु अगर आपके 10th हाउस से गोचर कर रहा है तो उस टाइम में क्या होता है कि हमारा मन करता है कि हम नौकरी छोड़ दें या नौकरी में चेंज लेके आए, क्योंकि राहु आपको उकसाने का काम करता है कि कुछ करो कैरियर को लेकर। बट आपके हाथ में जब तक कोई जॉब अच्छी ना हो तब तक आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनको मैंने मना किया कि आप मत करो ऐसा, बट उन्होंने बहुत फ्रस्ट्रेशन में आके, जैसे मैंने अभी बोला ना कि राहु क्लैरिटी नहीं देता कि नहीं कोई बात नहीं छोड़ दो, अभी तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मैं छोड़ दूंगा तो मिल तो बहुत जाएंगी, बट इजीली मिलती नहीं है। तो जब तक आपके हाथ में बहुत सॉलिड जॉब ना हो आपको जॉब छोड़नी ही नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत अच्छा अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे। और जो भी चीज़ें मैंने आपको 2 बताई हैं उनका डिस्क्रिप्शन में आप देख ही सकते हैं। और उसके अलावा chandraprabha.com मेरी वेबसाइट है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पे मिलेंगी जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।